अस्सलाम वालेकुम। आज हम किचन में मौजूद सिर्फ 3 चीज़ों के साथ बिल्कुल बेकरी जैसे बिस्किट्स बनाएंगे और ये बिस्किट्स जितने कम खर्च हैं उतने ही ये खस्ता और टेस्टी बनते हैं। और ये बिस्किट्स बनाने के लिए हमें ना ही अंडे की ज़रूरत है, ना ही अवन की ज़रूरत है, ना ही बटर की ज़रूरत है और ना ही किसी बीटर की ज़रूरत है। और बिस्किट्स की ये रेसिपी डिफरेंट और ईजी होने के साथ साथ परफेक्ट है। अगर आप ये बिस्किट्स बनाएंगे तो फेल होने के बिल्कुल भी चांस नहीं है। चलें जल्दी से ये लो बजट और टेस्टी बेकरी स्टाइल बिस्किट्स बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम एक बर्तन में 1 कप भर के सूजी का शामिल करेंगे। सूजी आप मोटी या बारीक कोई भी ले सकते हैं। इसके साथ इसी में हम आधा कप साबुत चीनी का शामिल करेंगे और इसके साथ इसमें 3 अदद इलायची शामिल करेंगे। और अगर आप इलायची की जगह पे वनीला एसेंस शामिल करना चाहें तो आप बाद में शामिल करेंगे डो बनाते हुए। तो अब इन तमाम चीजों को हमने मिक्स कर लेना है और इनको ग्राइंड कर लेना है। और इन तमाम चीजों को हमने अच्छी तरह से ग्राइंड करना है और जितना हो सके इसका फाइन सा पाउडर बना लेना है। तो इसको हमने ग्राइंड कर लिया है। अब इसको साइड पे रखते हैं और एक और बर्तन में हमने लेना है आधा कप घी। इसमें हम ना ही सॉलिड शामिल करेंगे और ना ही मेल्टेड शामिल करेंगे बल्कि सेमी सॉलिड ही शामिल करेंगे। तो उसी कप से हमने आधा कप इसमें घी शामिल कर लिया है। अब इसको हमने बीट कर लेना है। बीट करने से इसका टेक्सचर बिल्कुल क्रीमी और फ्लफी हो जाएगा जिससे हमारे बिस्किट्स क्रिस्पी बनेंगे। तो इस तरह से इसको तकरीबन मैंने 2 मिनट भी बीट नहीं किया। तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल फ्लफी हो गया है और बिल्कुल क्रीमी हो गया है और इसका कलर भी बिल्कुल लाइट हो गया है। तो इसको अब हम और बीट नहीं करेंगे बल्कि हमने जो ड्राई मटेरियल बनाया था वो इसमें शामिल कर देंगे। ड्राई मटेरियल इसमें हम एक साथ सारा ही शामिल कर देंगे और इसके साथ इसमें 1 चुटकी नमक की शामिल करेंगे। अब हाथों की मदद से इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इसकी डो बना लेनी है। मिक्स करते हुए आपको ये मिक्सचर बहुत ही ड्राई लगेगा और लगेगा कि इससे बिस्किट नहीं बन सकते, लेकिन आपने इसमें और कुछ भी शामिल नहीं करना। तो आपने थोड़ा सा इसमें से मिक्सचर लेना है और इस तरह से दबा के देखना है तो इसकी शेप बन रही है। तो इसका मतलब है कि हमारे बिस्किट बन जाएंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको इकट्ठा करके हमने रख देना है तकरीबन 10 मिनट के लिए, जिससे हमारी डो सेट हो जाएगी। तो उतनी देर में हम मोल्ड तैयार कर लेते हैं जिसपे हमने बिस्किट बेक करने हैं। हमेशा की तरह हमने पहले मोल्ड को ऑयल या घी से अच्छी तरह से ग्रीस कर लेना है। इसके बाद अगर आपके पास बटर पेपर हो तो आपने वो लगा देना है और अगर बटर पेपर ना हो तो इस तरह 1 चम्मच भर के आटे का इसके ऊपर डस्ट कर देना है और इस तरह घुमाते हुए इसकी तमाम साइडों पे अच्छी तरह से लगा देंगे। तो इस तरह से बिस्किट्स बेक करने के लिए हमारा मोल्ड रेडी हो गया है और इतनी देर में हमारी डो भी सेट हो चुकी है। तो अब बिस्किट बनाना शुरू करते हैं। तो 1 चम्मच भर के इसमें से लेना है हमने और इस तरह से हाथों की मदद से गोल शेप में बिस्किट बना लेना है। आप अगर चाहें तो कोई और शेप भी अपनी पसंद की बना सकते हैं। इसके साथ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कोई वीडियो पसंद आया करे तो आप वीडियो को लाइक भी कर दिया करें और कमेंट भी कर दिया करें। बिल्कुल भी कंजूसी ना किया करें। इसमें आपकी ना ही मेहनत लगती है और ना ही खर्च आता है और हमारा बहुत ही फायदा हो जाता है और हमें बहुत खुशी होती है। इसके साथ ये भी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दें। और इस तरह से हमने कोशिश करनी है कि तमाम बिस्किट्स एक ही साइज और एक ही डिजाइन की होने चाहिए। तो इस तरह से हमने तमाम बिस्किट्स बना लिए हैं। अब इन बिस्किट्स की बेकरी स्टाइल लुक के लिए हमने एक बर्तन में 2 चम्मच दूध लेना है और इसमें 1 चुटकी ऑरेंज फूड कलर की शामिल करनी है। इससे हमारे बिस्किट्स की लुक भी अच्छी आएगी और दूध की वजह से इनका टेस्ट भी अच्छा आएगा। इसकी जगह पे आप अंडे की जर्दी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक एक ड्रॉप तमाम बिस्किट्स पे लगाएंगे। इसके बाद अगर आपके पास ब्रश हो तो उसकी मदद से अच्छी तरह से लगा लें या फिर इस तरह से फिंगर की मदद से भी लगा सकते हैं। इस तरह से तमाम बिस्किट्स के ऊपर लगाने के बाद बादाम के हमने छोटे छोटे पीसेस लेने हैं और एक एक इनके ऊपर लगा देना है। इससे मजीद बेकरी स्टाइल लुक आएगा। बादाम की जगह पे आप मूंगफली के पीस भी लगा सकते हैं या फिर सफेद तिल या चीनी भी लगा सकते हैं। हमारे बिस्किट्स बेक होने के लिए रेडी हैं। तो इनको हम पतीले में बेक करेंगे। तो पतीले को हम 5 मिनट पहले गर्म कर लेंगे हाई फ्लेम पे। इसके बाद इसमें एक फ्रेम रख के अपना मोल्ड रखेंगे और इसको अच्छी तरह से बंद करने के बाद फ्लेम हमने बिल्कुल दम वाली कर देनी है और इनको हम 20 मिनट के लिए बेक करेंगे। तो 20 मिनट के बाद ही इसको हमने खोलना है। 20 मिनट के बाद इसको हमने खोला है तो हमारे बिस्किट्स परफेक्ट बेक हो चुके हैं और खुशबू भी बहुत ही प्यारी आ रही है। अब इनको हम निकालेंगे और रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के लिए रख देंगे। इसके बाद डिमोल्ड करेंगे और ये परफेक्ट बेक हुए हैं और ये लुक में बेकरी स्टाइल होने के साथ साथ टेस्ट में भी बेकरी स्टाइल ही है। और देखने से ही आपको अंदाजा हो रहा होगा कि ये कितने खस्ता बने हैं और ये बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाले बने हैं और बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि इसको हमने सिर्फ 3 चीजों घी, सूजी और चीनी के साथ बनाया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर दें, एक अच्छा सा कमेंट भी कर दें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दें। और वीडियो को एंड तक देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।